देखिए, हम उसी गांव में हैं जहां बता दें कि टाउन थाना क्षेत्र के इस गांव में 25 तारीख की रात शर्मनाक घटना सामने आई थी, जिसको लेकर 3 युवक ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म मामले में तीनों आरोपी पर लगातार समीक्षा बनी हुई थी जमुई पुलिस कप्तान की। वो लगातार इस घटना को लेकर उस केस पर उस कार्रवाई को लेकर समीक्षा बनाई हुई थी, जिसको लेकर लगातार जमुई पुलिस उसके घर पर दबिश बनाई हुई थी और उनके घर पर इश्तिहार भी चिपकाई थी। हालांकि जमुई पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन कर रही थी इस गांव में आकर, लेकिन अब तक उस घर के जो आरोपी थे, तीनों आरोपी थे, वो फरार चल रहे थे। लेकिन आज जब उनकी लगातार दबिश जब पुलिस की बनी हुई थी, जिसके बाद उन तीनों में से गोलू सिंह और सूरजभान सिंह, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो आज सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। और एक जो मुरारी सिंह का नाम बताया जा रहा है, वो अब तक पुलिस की हाथों के गिरफ्त से बाहर है। हालांकि उस पर भी लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ली जाएगी। बता दें कि बीते रात 25 तारीख को जिस तरह की वह काली रात थी ब्राह्मण समाज के लिए, जिस तरह से नाबालिग लड़की के साथ यह दुष्कर्म का घटना सामने आया था, उसको लेकर आज पूर्व विधायक जमुई के अजय प्रताप यहां मौजूद थे और यहां के पीड़ित परिवार से मिलकर संतावना दिया कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे या जो भी इसकी शारीरिक जो जांच हो रही है उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जहां तक होगा उनका सहयोग इस पीड़ित परिवार के साथ संवेदना पूरी है। हालांकि बता दें कि ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनमें एक रोष ये भी देखा गया कि उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान विधायक खुद एक महिला है और एक महिला के साथ इस तरह की घटना हुई है, लेकिन अब तक वह इस मामले का खोजबीन तो छोड़िए, एक बार दूरभाष द्वारा इसकी सूचना भी पाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन आज इस पीड़ित परिवार से मौजूदा विधायक श्रेषी सिंह, वो अब तक यहां पर नहीं पहुंची। वो खुद एक महिला है और एक महिला के साथ इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन उनको देखने के लिए इस परिवार से मिलना भी मुनासिब नहीं समझते। क्या कुछ बता रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोग, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं ब्राह्मण संरक्षक संघ लखीसराय का जिला उपाध्यक्ष हूँ और मुझे जानकारी मिली तो मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और अभी जब मैं यहाँ घटनास्थल पे आया हूँ तो बहुत कुछ ऐसा जानने को मिला जो कि जान के बड़ा अचंभा हो रहा है कि जब पीड़िता परिवार केस करने को जा रही थी तो आरोपी पक्ष के लोग जबरदस्ती उनको उतार के बोले कि नहीं, आपको केस करने के लिए नहीं जाना है। इसकी जानकारी मिली। ये क्यों हुआ? ये तो समाज के लिए गलाने की बात है। जात पात अपनी जगह पे, लेकिन ये समाज के लिए गलाने की बात है। दूसरी बात, दिक्कत यहाँ स्पष्ट यही आ रही है कि यहाँ जो है ना, कमजोर और बाहुबली का माजरा है, क्योंकि किसी के घर से निकाल करके इस तरह की घटना को अंजाम देना, इससे यह स्पष्ट दर्शाता है कि उन दरिंदों का बैक सपोर्ट है, कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट है, चाहे पॉलिटिकल सपोर्ट हो या पैसे का सपोर्ट हो, तभी वो इस तरह का घटना घटित कर रहे हैं। और दूसरी घटना जो पता चली कि वो केस करने से रोका गया। तीसरी घटना के अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया है और घटना का लगभग 6 दिन होने जा रहा है। संदेह हमें यह है कि कहीं ना ये मेडिकल रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हो, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है, ऐसा लोग कहते हैं, और कहीं ना कहीं पैसे की ताकत दिखाई जाएगी। और उनके पास इस तरीके का मंसूबा है कि किसी के घर से घुस के किसी को निकाल करके इस तरह का जघन्य अपराध कर सकते हैं वो, तो इनके साथ कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट होगा, तभी ये कर। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके समाज के लोग बचाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास सपोर्ट तो है। ठीक, मैं स्पष्ट तौर पे जब नहीं जान रहा हूँ कि उनके समझ, लेकिन हाँ, उनके परिवार के लोग होंगे, उनके फैमिली के लोग होंगे, या उनके पास पैसे की ताकत बहुत होगी, उनके परिवार में कोई पॉलिटिकल लोग होंगे, उनके समर्थन से कर रहे हों। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से सबसे पहले तो ये मांग करते हैं कि इस घटना का जो मेडिकल रिपोर्ट है निष्पक्ष तरीके से सबसे पहले पेश हो, क्योंकि अब मुझे ये संदेह है कि कहीं ना कहीं ये मेडिकल रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए, क्योंकि आज 6 दिन बीतने जा रहा है, अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया है। अभी यहाँ के पूर्व विधायक पहुंचे हुए थे, सीएस से बात हो रही थी तो सीएस को घटना के बारे में स्पष्ट नहीं पता था। और जब ये मैं सुना तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि इस तरह की बड़े घटना के बारे में सीएस को स्पष्ट पता नहीं है। बाकी लोग जो है चुनाव के समय में वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन इस तरह की घटना, बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद कई जो है प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचे, या फिर चुनाव के समय में जो अपने आप को स्टार बोलते हैं वो अभी नहीं पहुंचे था। ऐसे में उन लोगों को क्या कहिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये जान के तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि यहाँ के जो विधायिका हैं वो महिला हैं, उनको सबसे पहले ये पीड़ा होनी चाहिए और उनको यहाँ पहुँचनी चाहिए। अभी तक नहीं पहुँचे हैं तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है।
मैं ना तो पार्टी पे जाऊंगा ना पॉलिटिक्स पे जाऊंगा, लेकिन एक महिला होने के नाते, और ये कहीं वो एक ऐसी विधायिका हैं जो कि महिलाओं के रोल मॉडल हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी, निशानेबाज, लोग उनको रोल मॉडल मानता, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे एक लड़की के साथ इस तरीके की घटना होने के बावजूद, जबकि उनको आना चाहिए था। और मैं ये भी बता देता हूँ कि सिर्फ ब्राह्मण परिवार के साथ ऐसी घटना हुई इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। क्या स्पष्ट तौर पे मैं बताता हूँ क्या कारण क्या है? वजह क्या है कि ये ब्राह्मण है, क्या करेगा। दबा स्पष्ट बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं जातिवाद है, दरिंदा वो किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता है, लेकिन वो एक महिला होने के बावजूद नहीं आ रहे तो और भी शर्मनाक बात है। एक महिला होने का नाते उनको आना चाहिए। परिचय दे दीजिए आप अपना। मेरा नाम गौतम कुमार हुआ, लखीसराय जिला उपाध्यक्ष, ब्राह्मण संरक्षण संघ। तो ब्राह्मण संघ से आप मीडिया प्रभारी हैं, तो इस तरह की घटनाएं जो है ब्राह्मण समाज की बेटियों के साथ हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत अन्याय हुआ है, तो कहने की बात नहीं है। और यहाँ जिस जातियों का संख्या अधिक है उन्होंने अपना मनमानी दिखाया। बात रह गई विधायक की, विधायक भी उसी जात से हैं, लेकिन अभी तक हमें जहाँ तक पता चला है कि आना तो दूर है, फोन पर भी जो है सो इस परिवार से बातचीत नहीं की है। क्या मांग करते हैं? मांग तो हम यही करेंगे कि जो अपराधी है उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए सबसे पहले। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। पॉक्सो एक्ट लगने के बाद ही जो है सो मतलब अंडर कस्टडी में रह सकता है। और उसके बाद जो कार्रवाई होगी, अभी तो पूर्व एमएलए यहाँ के थे, हम पटना से आ रहे हैं अभी जो पूर्व एमएलए थे वो सिविल सर्जन से बात कर रहे थे, उन्होंने भी जो है सो किसी तरह का लग रहा था कि कोई घटना ही नहीं हुआ है, सिविल सर्जन भी अनभिज्ञता ही बता रहे हैं। इसलिए हमें तो इसमें संदेह हो रहा है कि लोग लिपापोती के चक्कर में। क्या नाम है? मेरा सर्वोदय पांडे नाम। मेरा नाम संजीत तिवारी, अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ के पटना जिला उपाध्यक्ष हैं। और हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से विभत्स घटना हुआ है, ये सब पूरे समाज शर्मिंदगी महसूस करे। हम लोग बहुत व्यथित है, पटना से हम लोग आ रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं जिस समाज ने किया है उस समाज के लिए ब्राह्मणों ने ये एकलव्य का अंगूठा काट लिया। वो उस समाज को इज्जत बचाने के लिए, उस समाज को इज्जत बचाने के लिए द्रोणाचार्य ने अपना सर कटा दिया। और उस समाज के लोग जो कि जिसको कि हम लोगों ने ऊपर उठाया, उस समाज के लोग ने इस तरह के घटना कर रहे हैं। यहाँ के विधायिका भी हैं उसी समाज के, और ये पीड़ित परिवार के साथ गाँव के समाज को भी जो भी है सबको आना चाहिए और इनको मदद करना चाहिए। बहुत धांधली की आशंका है और हम लोग पूरे ब्राह्मण समाज चुप नहीं बैठेंगे। अगर सही नहीं होगा तो हम जो है पूरे बिहार प्रदेश के, भारत के जहां जहां हमारा संगठन है, हम जो है चक्का जाम कर देंगे। यहां से लेकर पटना तक, डीजीपी हो, मुख्यमंत्री हो, कहीं हम नहीं छोड़ेंगे। हम लोग जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। सिर्फ हमें न्याय मिलना चाहिए, विधि सम्मत पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए मेडिकल में, और पॉक्सो एक्ट के तहत और जो भी दरिंदा है उनको फांसी की सजा देना चाहिए। बस हम लोग का एक ही मांग है, उन्हें जो है बख्शा नहीं जाना चाहिए। अपराध से अंजाम तक अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर